लाइबा खान की हो चुकी है शादी, लेकिन ये शादी बन चुकी है ठरकियों के लिए बर्बादी है। वो कैसे पुष्पा बाजी, क्यों, क्या और कैसे का जवाब तो अब आपको देगी पुष्पा बाजी। ऐसे तो वीडियो की जस नहीं आनी, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। लाइबा खान आज से कोई 29 साल पहले कराची में पैदा हुई है। हाँ जी भाई, 29 साल। दिखने में तो ये 22-23 साल की लगती है ठरकी लोगों को, लेकिन जो इसकी उम्र सोशल मीडिया पर है वो है 29 साल, लेकिन ये हकीकत में तो इससे भी ऊपर होंगी। इस बाजी ने अपने कैरियर की शुरुआत छोटे मोटे साइड रोल से की। वैसे इसकी फैमिली का कहना है कि हमने इसको सोशल मीडिया पर नहीं डालना था, लेकिन क्या करे भाई, पैसे की भी तो जरूरत है ना। तो अगर इसको सोशल मीडिया पर लाना नहीं था तो ये सोशल मीडिया पर आई कैसे? तो ये शोबिस में अपनी छोटी बहन ईमान की वजह से आई, जिसमें ईमान नाम की कोई चीज भी नहीं है। भाई इसकी बहन ईमान दिखने में थोड़ी सी सांवली है, जिसकी वजह से उसे प्रोजेक्ट मुश्किल से मिलते थे। एक दिन ईमान के किसी ड्रामे के शूट में लाइबा उसके साथ गई। तो डायरेक्टर भाई साहब ने कहा कि आप ईमान से करवा रहे हैं तो इससे क्यों नहीं करवा रहे? मैं तो कहता हूँ कि इसको भी शोबिस में लेकर आए। डायरेक्टर भाई साहब का ये कहना ही था कि लाइबा की अम्मी का ईमान डोल गया, तो उसने कहा कि भाई क्यों नहीं, अब तो होगा डबल पैसा डबल कमाई। फिर वहीं से शुरू हुई लाइबा खान की बेहयाई की शुरुआत। दिखने में तो चेहरे से ये मासूम है, लेकिन हरकतें इसकी शैतानी है। 2018 से छोटे मोटे रोल करते करते इसको मेरा दिल मेरे दुश्मन में इसको आयशा का रोल दिया गया। 2023 में इसका ड्रामा आया था बेलगाम, जिसमें इसको रमशा का रोल दिया गया। जो इसका अब तक का मशहूर ड्रामा है जिससे इसको असल पहचान मिली, उसका नाम है कफारा, जिसमें इसको मिला सितारा का रोल, और ये लोगों के लिए भी सितारा बन गई। वही सितारा जो अल्लाह ताला इन जैसे शैतानों को मारता है। और ये सब करने के बाद ये बाजी हाफिज़े कुरान भी हैं। मैं हाफिज़े कुरान हूँ। जब लोगों को पता चला कि ये एक हाफिज़े कुरान और इसकी हरकतें कैसी हैं, और इस बात पर लोगों ने इसकी बहुत मीठी मीठी की, जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे एक बात तो कॉमन है कि हमारी अवाम चमकते चेहरे के पीछे भागती है, चमकती चीजों के पीछे भागती है। जैसे कि अब लाइबा खान की मासूम शक्ल देखकर लोग इसके दीवाने हो गए। जब लोगों को ये पता चला कि ये मासूम चेहरे के साथ साथ हाफिज़े कुरान भी है, और फिर हमारी वेली निकम्मी और बोंगी अवाम को चाहिए ही क्या, इस वेली अवाम ने इसको ऐसे सस्ता फेम देकर एमी स्टार बना दिया। अब बात कर लेते हैं इसी अवाम की बर्बादी और लाइबा खान की शादी, जहाँ पूरा सोशल मीडिया सुकून में था, और इस बाजी ने ये वाली पिक्चर अपलोड कर दी, जिसके कैप्शन में कुछ ये लिखा था, चलो मैं आपको सादा अल्फाज में बता देती हूँ, जिसमें इसने अल्लाह का नाम लेकर अपना 1.5 साल पुराना निकाह रिवील कर दिया। हाँ जी भाई, इसके निकाह को 1.5 साल हो गए। नवंबर 2024 में इसने निकाह किया था। फिर इसके चाहने वालों को ऐसा धचका लगा कि वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। लोगों ने कहा कि ये झूठ है, हमारी लाइबा हमसे छुप कर निकाह नहीं कर सकती। बाजी ने अपना निकाह रिवील करने के बाद अपनी शादी के फंक्शन स्टार्ट कर दिए, जिसमें इसने काशिश पर शूट करवाया अपने निकाह का, जिसमें हर चीज काशिश की थी। काशिश का मेकअप, काशिश के कपड़े, काशिश के गिफ्ट, मतलब कि ओवरऑल सारी चीजें काशिश की थी। ये सब देखने के बाद हमारी अवाम फिर दूसरी साइड पर चली गई। जब सब कुछ काशिश का है तो ये बंदा भी काशिश का है। बंदा यानी लाइबा का हस्बैंड जवाद। बाजी ने सोशल मीडिया के कंटेंट की रवायत को बरकरार रखते हुए हमारी अवामी फूफियों को अपने हस्बैंड का चेहरा ही नहीं दिखाया। हाँ जी भाई, यही तो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की रवायत है। ये लोग जितना हो सके अपनी शादियों को लंबा खींचते हैं। पहले भाई चेहरे छुपाए जाते हैं, फिर आधा आधा करके दिखाया जाता है, फिर चेहरा रिवील होता है, चेहरा रिवील करने के बाद लंबा शादी को खींचा जाता है, और शादी खत्म होने के बाद अपने मिलन की स्टोरियां रिवील होती हैं। बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देते हैं ताकि ट्रेंड पर रह सके, ऐसे तो इनका चूरन बिकता है ना। फिर लाइबा बाजी ने जब शादी आधी इधर थी और आधी उधर थी, तब जाकर अपने हस्बैंड का चेहरा रिवील किया। जब लाइबा के हस्बैंड का चेहरा सामने आया, नमूना मत्था ते जिन पहाड़े लथा। भाई ऐसा मैं नहीं कहती, मैं तो किसी के चेहरे की बुराई नहीं करती, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि भाई लोगों ने तो चेहरा देखने के बाद ये बोल दिया कि लाइबा आप भी प्लीज आप अपने हस्बैंड का चेहरा छुपा ही लो। चलो भाई लोगों की विचारधारा की तरफ नजर घुमा ही लेते हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी थी। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। मेरा मतलब है कि ये बहुत ज्यादा प्यारी और ये डिजर्व करती थी सिलार सिकंदर जैसे इंसान को। हमें कितनी उम्मीद थी लाइबा से, थोड़ा तो सब्र कर लेते ना। रोस्टिंग अपनी जगह, लेकिन भाई तू मुझे एक बात बता, तुझे लाइबा ने बोला था कि मुझसे उम्मीदें लगाओ। भाई पता नहीं एवे लोग दूसरों की जिंदगियों में घुसे हुए हैं, एवे दूसरों को आइडियल्स बनाकर बैठे हो, ये सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं ये लोग वैसा ही करेंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। जो चीज आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वही दिखती है बस। इन लोगों को पता नहीं तुम लोगों ने कितना अपने सरों पर सवार किया हुआ है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मस्करे हैं, तुम लोग इनसे उम्मीदें ना लगाओ। अच्छा फल हमेशा कीड़ा ही खा जाता है। ये क्या हर फंक्शन में हस्बैंड क्यों चेंज हो जाता है? मेरे अल्लाह लंगूर के बगल में हूँ। दूल्हे का फेस दोबारा हाइड कर लो प्लीज। ये तो थी अवाम की विचारधारा, भी तो बहुत ज्यादा कमेंट्स थे, मैंने थोड़े से ही पढ़े। भाई उड़ती उड़ती खबर तो ये भी आई है कि लाइबा खान का हस्बैंड सिर्फ लंगूर नहीं, शादीशुदा लंगूर है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इनके रिश्तेदार बोल रहे हैं।
शादी तो शादी, एक बच्ची भी है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच्ची और कितनी झूठी, ये तो अब हमें इनके मिलन के स्टोरियों में ही पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी शादी पहले इनकी कजन के साथ हुई थी, लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये न्यूयॉर्क से है और इसने जब लाइबा खान को देखा तो इसका दीवाना हो गया और इसलिए इसने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अफवाहें या हकीकत। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कुछ पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो। भाई हमारी सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। उनके फंक्शन अपनी शादियों में करती हैं, जैसे हॉलीवुड नाइट, बॉलीवुड नाइट। उनकी ड्रेसेस पहनती हैं, उनके गानों पर नाचती हैं, मुजरे करती हैं। जैसे ये लाइबा खान पूरी की पूरी इंडियन ब्राइड बन गई है। ये सिर्फ और सिर्फ देखो देखी पर चलते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं ताकि और ज्यादा फेम मिल सके। पहले ये लाइबा खान भी हिजाब में रहती थी, इसकी अम्मी भी बुर्के में रहती थी, लेकिन भाई इनको सस्ता फेम चाहिए था, इसलिए इनके दुपट्टे पता नहीं कितने दूर चले गए। सिर्फ ये एक नहीं, इसके जैसी और भी बहुत हैं जिन लोगों ने सिर्फ फेम के लिए अपने दुपट्टे फेंक दिए। जैसे कि ये इकरा कमल, रबीका खान, इनको हकीकत पता चल चुकी है कि नंग बने को फरोग मिल रहा है। अब जैसे कि इस लाइबा खान को देख लो, ये हाफिज कुरान है, लेकिन इसने अपनी शादी पर ड्रेसिंग कैसी की है। इसकी बहन ईमान को भी देख लो, नाम ईमान है लेकिन हकीकत में बेईमान है। ये भाई इनके फैशन है, इतने बड़े बड़े लहंगे और छोटी छोटी चोलियां। कुछ लिबरल लोग कहेंगे कि नहीं भाजी इनकी ड्रेसिंग तो बहुत ही अच्छी थी। जो इन लोगों ने नंगे नंगे मोटे तुम लोगों को दिखाए हैं ना, और अपने नंगे सर भी, ये तुम लोगों के लिए नॉर्मल हो चुके हैं, तुम लोगों के दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता बिठाए गए हैं। वरना इस्लाम में तो इस तरह की बेहिजाई की इजाजत नहीं है। ये जो तुम लोग इनको आइडियल समझकर बैठे हो, ये सिर्फ और सिर्फ मस्करी और झूठी। ये तुम लोगों को हकीकत नहीं दिखाते, ये सिर्फ और सिर्फ वो दिखाते हैं जो चमकती हुई चीज होती है। खैर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञान देती हूँ तो फिर मेरे चैनल ही डिलीट हो जाते हैं। आप लोगों ने मुझे सिर्फ और सिर्फ नए नए नमूने बताने हैं, उनका तवा लगाना मेरा काम है। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो पहले कहाँ थे भाई लोग? मुझे पता है कि अच्छी चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जैसे कि मेरा चैनल अगर मिल ही गया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। अगर अच्छी चीज है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। खैर आज के लिए इतना ही था, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।